ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेरी, ठीक है, जिसको सेल्सफोर्स में बोला जाता है SOQL, और एक टाइप का क्वेरी यहाँ पे यूज होता है SOSL, ठीक है। तो आज हम इस पहले सेशन में समझेंगे व्हाट इज SOQL, ठीक है, और उसके बाद में समझेंगे व्हाट इज SOSL। ध्यान दो, SOQL मतलब क्या क्या फुल फॉर्म होता है SOQL का? सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। अब ये करता क्या है? सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज क्या करता है, देखो कि इस पे देखो क्या लिखा है, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। अब सेल्सफोर्स में कौन से ऑब्जेक्ट हैं? स्टैंडर्ड भी आ गए हैं, कस्टम भी आ गए, राइट। तो SOQL हेल्प्स us to query the records from our Salesforce object, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? स्टैंडर्ड भी एंड कस्टम भी, दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, समझ रहे हो? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी है एंड कस्टम ऑब्जेक्ट भी है, तो दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमको क्या करना है? क्वेरी करना है। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग SOQL। अब इसका यूज, इसका बहुत ज्यादा यूज है सेल्सफोर्स में, इसके सिवा आप रिकॉर्ड्स फेच करके नहीं ला सकते। ओके, अब ध्यान दो कि रिकॉर्ड फेच करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखो, आपको सपोज करो कि आपके पास एक लिस्ट है, जैसे हमारे पास अभी होटल ऑब्जेक्ट है, तो होटल के अंदर मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, बराबर। मतलब मेरे पास क्या है? 10 लिस्ट है, बराबर। एक होटल का डेटा, फिर सेकंड होटल का डेटा, फिर थर्ड होटल का डेटा, फिर फोर्थ होटल का डेटा, समझ रहे हो? तो एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स रहेगी, बराबर। तो ऐसे मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है। अब मुझको क्या करना है? उसको अपडेट करना है, उसकी कोई वैल्यू चेंज करनी है। सपोज करो मेरे को किसी होटल का नाम चेंज करना है, किसी का नंबर चेंज करना है, किसी का एड्रेस चेंज करना है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं सेल्सफोर्स पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, वहां से रिकॉर्ड लूंगा मैन्युअली और जाके चेंज करूंगा, राइट? सही है, ये काम करेगा क्या? 100% काम करेगा। बट सपोज करो आपको एट ए टाइम 500 रिकॉर्ड में चेंज करने हैं या 5000 रिकॉर्ड में चेंज करने हैं, तो आप 5000 बार वो रिकॉर्ड ओपन करोगे क्या? ऐसे वो 5000 रिकॉर्ड ओपन करके बैठोगे क्या? नहीं। फिर उसके अंदर जा जाके क्लिक करके सेव करोगे क्या? नहीं। इतना टाइम लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे आपको ऐसा करने में। बट अगर यही काम आप विद इन अ मिनट या विद इन अ सेकेंड्स कर सको तो कैसे करेंगे? हम क्वेरी से ठीक है। तो कैसे करेंगे? हम एट ए टाइम वो सारे के सारे 5000 रिकॉर्ड फेच करके लेके आएंगे, और आपको उसके अंदर जो भी मॉडिफाई करना है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, समझ रहे हो? तो इसके लिए हमको पहले SOQL अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है SOQL, ठीक है। SOSL का भी यूज है, बट डिपेंड करता है आपके टास्क के ऊपर, समझ रहे हो? जैसे अगर 20 टास्क आए आपको, तो 20 में से बड़ी मुश्किल से 2 टास्क आपको SOSL पे रहेंगे। वो डिपेंड करता है, 20 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, टोटल 20 भी SOSL पे हो सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। बट SOQL आपकी डेली लाइफ में यूज है, समझ रहे हो? अगर आपको होटल स्टाफ में अपडेट करना है, तो मैं क्या चाहता हूँ? मेरे को सिर्फ होटल स्टाफ वही अपडेट करना है जिसका होटल नेम ABC हो, तो मेरे को उस हिसाब से डेटा लेके आना पड़ेगा, तो फिल्टर लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो फिल्टर कैसे लगाएंगे, ग्रुप बाय कैसे लगाएंगे, ऑर्डर बाय कैसे लगाएंगे, हैविंग कैसे लगाएंगे, वेयर कैसे लगाएंगे, एंड और नॉट, ये सारी चीजें हम लोग अभी
स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो चलो अभी हम लोग एकदम पहले सबसे पहले बेसिक क्वेरी सीखेंगे। ओके, तो चलो सेल्सफोर्स में चलते हैं। सेल्सफोर्स में जाने के बाद हमने सपोज करो यहाँ पे होटल ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे ओपन किया, ठीक है। देखो कितने सारे रिकॉर्ड है मेरे पास है अराउंड, इसको गो करना पड़ेगा तभी दिखेगा। ठीक है, 307 के आसपास रिकॉर्ड है मेरे पास, करेक्ट है। इतने भी रिकॉर्ड को अगर मेरे को सबका नाम चेंज करना है, सबका एड्रेस चेंज करना है, सबका कांटेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? एक एक जाके क्लिक करना पड़ेगा, बट ये कितना टीडीएस काम हो गया। इसके लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या है? एसओक्यूएल। क्या है? एसओक्यूएल। अब उसके लिए क्या करोगे, आपको क्वेरी करते आना चाहिए, ठीक है। क्वेरी कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले हम नोटपैड पे क्वेरी करेंगे। तो देखो क्वेरी करने का फॉर्मेट क्या होता है। क्वेरी करने का फॉर्मेट होता है सिलेक्ट, ओके। उसके बाद आपको एक रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी फील्ड्स है वो फील्ड आपको देनी पड़ती है। यहाँ पे आप स्टार नहीं लिख सकते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते। स्टार लिखने से यहाँ से कोई पूरी फील्ड वो क्वेरी करके नहीं लाएगा। आपको अगर एक भी फील्ड लानी है तो आपको फील्ड का नाम देना पड़ेगा। आपको 50 फील्ड है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 50 फील्ड लाना है तो 50 फील्ड का नाम देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अभी सपोज करो मेरे को देना है सिलेक्ट आईडी। आईडी मतलब ये आईडी क्या करेगा, जो आपके ऑब्जेक्ट की, सॉरी आपके रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड आईडी रहेगी, कौन सी होती है रिकॉर्ड आईडी? ये ऊपर वाली, करेक्ट। इसको फेच करने का काम करेगा कौन? आईडी नाम का वेरिएबल, ओके। उसके बाद अब सपोज करो मेरे को और कोई मेरी फील्ड है, सपोज करो नेम नाम से है, ओके। फिर है एड्रेस नाम से, फिर है कॉन्टैक्ट नाम से, समझ रहे हो? जितनी फील्ड देना है, एक रहे या 50 रहे, कॉमा दे दे के सेपरेट करना है, ठीक है, चलेगा कितनी भी। क्योंकि देखो अभी यहाँ के ऑब्जेक्ट में हम ज्यादा से ज्यादा हमने क्या बनाए होंगे, यहाँ पे कुछ 20 के आसपास फील्ड होगी, यहाँ पे 20 होंगी या 25 होंगी मे बी, ठीक है। हमारे ऑब्जेक्ट्स में कंपनी में 100 150 फील्ड्स होती है, ठीक है। वहां पे वो लोग कैसे करते हैं, सेम क्वेरी में आपको ऐड करना पड़ेगा। देन फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आपको देना है ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम। एपीआई नेम समझता है? सेम वे आपको यहाँ पे भी सिर्फ अगर आईडी छोड़ दे, अगर आईडी का एपीआई नेम आईडी ही होता है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज करो हम लोग अकाउंट ऑब्जेक्ट से अगर क्वेरी कर रहे थे, यहाँ पे को लिखना पड़ेगा अकाउंट। तो ये क्वेरी क्या करेगी, सारे के सारे रिकॉर्ड्स लेके आएगी, किसके? अकाउंट के। इसका मतलब बेसिक फॉर्मेट कैसे हुआ देखो। बेसिक फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे हो या कस्टम ऑब्जेक्ट पे हो, आपका बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्वेरी कैसे हुआ देखो। सिलेक्ट फील्ड नेम 1 कॉमा फील्ड नेम 1 एपीआई, ओके। हर फील्ड का आपको क्या देना है, एपीआई, कॉमा फील्ड नेम 2 एपीआई, कॉमा फील्ड नेम 3 एपीआई। ऐसे कितने भी फील्ड्स हो, ठीक है, आपको कॉमा सेपरेटेड करना है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फील्ड नेम n, n समझेगा ना, n मतलब n नंबर ऑफ फील्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ, एपीआई, गॉट इट। उसके बाद आएगा फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम एपीआई। क्या आ गया? ऑब्जेक्ट नेम एपीआई। ये होता है आपका फॉर्म। अब जब जब आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे आप लोग क्वेरी करोगे तो उसका एपीआई नेम में अंडरस्कोर सी होता है क्या? नहीं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कस्टम पे करते हो तो अंडरस्कोर सी रहेगा, तो आपको लिखने की जरूरत है, समझ रहे हो? पक्का?
तो चलो अब सबसे पहले एक बेसिक क्वेरी करते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे भी करेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट पे भी करेंगे, और जो जो क्वेरी हम लोग करेंगे हम यहाँ पे ऐसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ क्या करना पड़ेगा, देखो क्वेरी तो आपको कहाँ पे करनी पड़ती है, आप जब एपेक्स क्लास लिखोगे अपना वहां पे, ठीक है। बट अभी हम लोग कोई एपेक्स क्लास तो लिख नहीं रहे, बराबर। अभी हम लोग एपेक्स क्लास लिख रहे हैं क्या, नहीं लिख रहे, तो हम लोग डेवलपर कंसोल में ही क्वेरी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, ये ऊपर वाले क्लास को भूल जाओ, ठीक है, इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं। ये दिख रहा है आपको क्वेरी एडिटर, यहाँ पे आप टेम्पररी क्वेरी रन करके देख सकते हो कि मेरी क्वेरी जो मैं क्लास में लिखने जा रहा हूँ वो करेक्ट आ रही है या नहीं, वरना आप क्या करोगे, पूरा कोड कर दोगे 200 लाइन का 500 लाइन का, बराबर, और क्वेरी रन ही नहीं कर रही है तो क्या करोगे, बराबर। इसलिए पहले यहाँ पे हमेशा क्वेरी आप रन करके देखो। तो अभी सपोज करो मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स लेके आने, तो आपको उसके फील्ड का एपीआई नेम पता होना चाहिए। तो उसके फील्ड का एपीआई नेम नॉर्मली वही होता है जो उसकी फील्ड का नाम होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है इसलिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा इंडस्ट्री भी एक फील्ड है वहां पे, बराबर, फैक्स नाम की भी एक फील्ड है, राइट। देखो लास्ट फील्ड, अब मेरे को 4 ही फील्ड चाहिए, आईडी नेम इंडस्ट्री एंड फैक्स, तो लास्ट फील्ड के बाद मेरे को कॉमा देने की जरूरत है क्या, नहीं। देन फ्रॉम, अब ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम अकाउंट का एपीआई नेम अकाउंट ही है, कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट ही है, अपॉर्चुनिटी का अपॉर्चुनिटी ही है, ओके, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेरी। ये क्वेरी में हमने दिया है कि हमको कितने रिकॉर्ड चाहिए, कुछ दिया है ऐसा, कुछ नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो क्या आया, सारे रिकॉर्ड आ गए, टोटल 165 रिकॉर्ड। कौन से ऑब्जेक्ट के आए हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट के। कौन सी फील्ड शो कर रहा है, देखो आईडी शो कर रहा है, नेम शो कर रहा है, इंडस्ट्री शो कर रहा है, फैक्स। अबे फैक्स ब्लैंक क्यों है, क्योंकि उस रिकॉर्ड में फैक्स की वैल्यू होगी ही नहीं, इसलिए ब्लैंक है। एक आध रिकॉर्ड में होगी तो वो दिख जाएगी, देखो है नीचे में, बराबर, समझे। सेम वे आपको कस्टम ऑब्जेक्ट पे करना है, बराबर। अभी यहीं पे देखो इसी क्वेरी में एक काम करेंगे, अभी यहाँ पे 165 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मेरे को इतने रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ कि मेरे को कोई भी, जैसे आपको क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं क्या बोलूंगा किसी को, कोई भी 10 बच्चे इधर आ जाओ, कोई भी 5 बच्चे इधर आ जाओ, बराबर, स्पेसिफिक नहीं, कोई भी आ जाओ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐसा काम करने के लिए कि मेरे को कोई भी 10 15 20 50 1000 कुछ भी रिकॉर्ड मेरे को चाहिए, मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा लिमिट। कब लिमिट सेट करूंगा, आपके ऑब्जेक्ट के एपीआई नेम के बाद, बराबर, लिमिट कितने चाहिए मेरे को, सपोज करो 10 चाहिए, तो कोई भी 10, ठीक है। तो इसको करेंगे एग्जीक्यूट, आ गए। तो ऐसी होगी आपकी क्वेरी, इसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अभी ये एकदम बेसिक क्वेरी है, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेरी का, ठीक है। तो ये एक क्वेरी हो गई, विथ लिमिट विदाउट लिमिट, ओके। नाउ अभी करते हैं, अभी हम जो क्वेरी कर रहे हैं ये वाली, ये कितने ऑब्जेक्ट्स पे कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, राइट, एक ही ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। अगर मेरे को पेरेंट टू चाइल्ड करना है, तो जैसे होटल है, होटल की होटल स्टाफ्स है, होटल की रूम्स है, होटल की इंक्वायरी है, मेरे को इसी के साथ इसी की डिटेल लाना है तो ये भी कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसकी पेरेंट को अगर क्वेरी करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी वजह से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हम आगे क्या क्या करने वाले, ओके। नाउ अभी करते हैं इसको रिमूव, इसका काम हो गया। ये डेटा जो आपको आया अभी सारा क्या है, टेम्पररी, ये कहीं पे स्टोर हुआ है क्या, नहीं। इसको स्टोर कैसे करना है वो भी हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम लोग कलेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग कलेक्शन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, अभी हम सिंपल क्वेरी सीख रहे। नाउ अभी देखो मेरे को करना है, कौन सा डेटा क्वेरी करना है, होटल ऑब्जेक्ट का कर लो,
रूम ऑब्जेक्ट का कर लो या किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट का भी, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का करके देख लिया, तो अभी कस्टम ऑब्जेक्ट का करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पेज पे चले जाओ। क्यों क्यों जा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमको सबका एपीआई नेम तो नहीं पता ना, और एपीआई नेम गड़बड़ किया तो एरर आएगा, और एरर फिर आपको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या करो, पहले से पहले सिंपल फॉर्मेट यहाँ पे लिख के रख दो। क्या होता है सिंपल फॉर्मेट? सिलेक्ट फील्ड नेम आईडी कॉमा फील्ड नेम कॉमा 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 दे दे के उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब तक सेल्सफोर्स रहेगा तब तक आपको क्वेरी का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सिलेक्ट, उसके बाद आईडी। आईडी क्यों मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ? क्योंकि आईडी का नाम आईडी ही रहेगा, उसके एपीआई नेम आईडी है, चाहे स्टैंडर्ड करो या कस्टम करो, बराबर। आईडी के बाद अब मुझे सपोज करो इसकी कस्टम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाऊंगा। अब मुझे यहाँ से कौन सी फील्ड चाहिए? तो मुझे चाहिए होटल नेम, करेक्ट। अब अगर मुझे चाहिए यहाँ से होटल का ओनर, एक सेकेंड, देखो क्या चाहिए? सिलेक्ट आईडी कॉमा होटल नेम, और सीक्वेंस आगे पीछे हुआ फील्ड का तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद होटल ओनर, उसके बाद आप होटल का टाइप ले लो, ठीक है। जो भी फील्ड्स आपको चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ वही फील्ड ले रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट वाली, जैसे नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल, ओके। फ्रॉम कौन से ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं? जिस ऑब्जेक्ट की फील्ड है उसी ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। एग्जीक्यूट करेंगे, आ गया, आ गए सारे रिकॉर्ड्स, राइट। इधर क्या है? उसका आईडी, नेम, ओनर, होटल टाइप, नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल। समझ रहे हैं? पक्का? तो चलो इस क्वेरी को भी नोट डाउन कर लेंगे फट से, फिर इसमें और चेंज बताता हूं मैं आपको। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की क्वेरी एंड जो नॉर्मल क्वेरी रहेगी उसमें डिफरेंस इतना ही रहेगा कि आपको बस एपीआई नेम का संभाल के रखना, ठीक है। बाकी फॉर्मेट वाइज दोनों सेम ही है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है, बस एपीआई नेम का ही चेंज है। ओके, अब देखो यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड्स आए। अब मेरे को ये सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मेरे को क्या लगाना है? लिमिट लगानी है। तो मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 स्टार के भी रिकॉर्ड है, 4 स्टार के भी है, और अगर कुछ नीचे होंगे तो 3 स्टार के भी होंगे। 3 स्टार के नहीं, 7 स्टार के, चलिए चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या करेंगे? इस पे लिमिट लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ 10। ओके, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। क्या आया? 10 रिकॉर्ड है। कौन से? 5 स्टार के भी आए और 4 स्टार के भी आए, करेक्ट। अगर लिमिट निकाल दूं तो मैं पूरे आ जाएंगे, बराबर। बट अभी मेरे को पूरे रिकॉर्ड चाहिए क्या? पूरे रिकॉर्ड मेरे को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मेरे को अभी क्या चाहिए ना, अच्छा मैं पूरे लेके आता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से पूरे लेके आते हैं। अब मुझको क्या चाहिए? मुझको सिर्फ 5 स्टार होटल के ही रिकॉर्ड चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे टोटल 307 रिकॉर्ड्स आए, मेरे को इतने रिकॉर्ड का कोई काम नहीं है, मेरे को सिर्फ 5 स्टार रिकॉर्ड चाहिए। कैसे लाएंगे? फ्रॉम होटल के बाद, मतलब फ्रॉम ऑब्जेक्ट एपीआई नेम के बाद आपको लगाना है वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर, देखो ये स्मॉल कैपिटल में लिखा तो चलेगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से कैपिटल में लिखो। जितने भी सिलेक्ट, वेयर, फ्रॉम, ये जो रहेगा ना,
बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से इसको कैपिटल में लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि सेल्सफोर्स में आपके हर जगह पे बेस्ट प्रैक्टिस यूज होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट हिट नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस दी है, मतलब कोई भी काम करने का बेहतर तरीका, राइट। अब मुझको क्या करना है, 5 स्टार रिकॉर्ड चाहिए, तो कैसे लेंगे, वेयर, कौन से रिकॉर्ड चाहिए मेरे को, वही रिकॉर्ड जिसका रिकॉर्ड होटल टाइप क्या है 5 स्टार, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, वेयर होटल टाइप इक्वल्स टू, अब ये 5 स्टार ये सारी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, बराबर, पिक लिस्ट के अंदर है, टाइप वाला होटल टाइप पिक लिस्ट था, तो स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसको हम लेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे 5 और स्टार, ओके। अब करो क्वेरी, आगे से 5 स्टार के रिकॉर्ड, समझ रहा कैसे किया, ना। अब मेरे को क्या चाहिए, 5 स्टार के रिकॉर्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखे जिसका ओनर क्या हो, प्रशांत हो, बराबर, मतलब होटल का टाइप 5 स्टार हो और ओनर का नाम प्रशांत। तो अभी यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, जहाँ पे सिर्फ प्रशांत नाम का ही ओनर है क्या, नहीं, आकाश नाम का भी दिख रहा है एक ओनर, मेरे को इसका रिकॉर्ड नहीं देखना है, तो प्रशांत नाम के कितने रिकॉर्ड है, 1 और 2, दो, ये मिस्टर प्रशांत नहीं, ये एक अलग नाम हो गया पूरा, ठीक है, ये पूरा अलग, इसको भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसको अभी अवॉइड करते हैं, ठीक है, इसको कैसे लाएंगे वो भी मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी मेरे को सिर्फ सिंपल प्रशांत नाम लिखा है ना, वही चाहिए, ओके। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसी के बाद लिखना पड़ेगा एंड, और वहां पे आएगा होटल ओनर इक्वल्स टू प्रशांत, कितने आए, आए 2 रिकॉर्ड, करेक्ट, पक्का, चलो, इसको भी सेव कर लेते हैं, ओके। अब फिर से रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा रिकॉर्ड कम कम होते जा रहे हैं ना, थोड़ा बड़ा कर लेंगे रिकॉर्ड, ठीक है। अब सपोज करो मुझे चाहिए यहाँ से रिकॉर्ड XYZ वाले, तो क्या लिखना पड़ेगा, यार होटल ओनर नेम इक्वल्स टू, होटल ओनर इक्वल्स टू XYZ, तो आ जाएंगे, बट उसी के साथ साथ मुझे सपोज करो कि XYZ के रिकॉर्ड तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, जिसका होटल टाइप क्या हो, 5 स्टार हो, क्या हो, होटल टाइप 5 स्टार। तो देखो ये XYZ वाले जितने भी रिकॉर्ड है सबका होटल टाइप क्या है, 4 स्टार है, बराबर, और यहाँ पे हमारे पास 7 स्टार के भी रिकॉर्ड है, मेरे को 7 स्टार के रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मेरे को या तो 5 स्टार के रिकॉर्ड दो या तो 4 स्टार के रिकॉर्ड, ठीक है, और दोनों है तो दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को और, बराबर, और क्या करेंगे, होटल टाइप इक्वल टू लिखना पड़ेगा 4 स्टार, सॉरी 4 नहीं 5 स्टार, देखो 5 स्टार के रिकॉर्ड आ गए, साथ ही साथ 4 स्टार के भी रिकॉर्ड है, क्योंकि दोनों अवेलेबल थे, 7 स्टार के है क्या, नहीं, बराबर, बट अभी मुझे 5 स्टार के रिकॉर्ड कौन से चाहिए, मुझे 5 स्टार के रिकॉर्ड सिर्फ वही चाहिए जिसका नाम क्या हो, प्रशांत हो, तो उस वो कितने रिकॉर्ड है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ये एक पूरी कंडीशन अलग हो जाएगी कि रिकॉर्ड 5 स्टार होनी चाहिए और नाम प्रशांत होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, देन लिखेंगे एंड होटल ओनर इक्वल्स टू
प्रशांत। तो देखो ऐसा नहीं कि प्रशांत नाम वाले रिकॉर्ड देगा नहीं, लेकिन 4 स्टार के लिए देगा, बट 5 स्टार का सिर्फ वही रिकॉर्ड देगा जिसका ओनर नेम क्या है, प्रशांत। ओके, अब इसको करेंगे एग्जीक्यूट। देखो दिया, एक ही रिकॉर्ड आया, क्या है नाम, प्रशांत, और यहाँ पे 5 स्टार। तो ये कंडीशन एक पूरी एंड कंडीशन एक ट्रू हो गई, और XYZ वाले दे दिए पूरे, करेक्ट। अब XYZ में भी मेरे को ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें कोई अलग डेटा है क्या, हाँ, जिसमें ये 1 है, क्या, नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे भी फिल्टर लगा दूंगा, क्या करूंगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लूंगा, करेक्ट, और इसके अंदर लिखूंगा एंड नंबर ऑफ स्टाफ अवेलेबल इक्वल्स टू क्या, 1। ओके, अब वो 1 स्ट्रिंग में था क्या, नहीं, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल दे दिया, इंटीजर। तो अभी देखो 1 वाला अपने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था, करेक्ट। तो हमने क्या किया, उसको एक ही रिकॉर्ड मिला हमको। ओके, ओके। तो आज के क्लास में हमने सीखा कि बेसिक क्वेरी कैसे होती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके, अब इसके आगे भी और ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, और भी क्लॉजेस है, सॉरी और भी चीजें है, ठीक है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, ऑर्डर बाय मतलब क्या करोगे, ऑर्डर बाय असेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग अगर लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ब्रैकेट फिनिश हो गया, ठीक है। चलो अभी इसको क्लोज करते हुए फिर से हमारे सिंपल क्वेरी पे आएंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेट करता है। तो आपको ऑर्डर बाय किसको करना है, ओनर नेम को करना है, होटल नेम को करना है, होटल टाइप को करना है। अभी जैसे इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, इतनी सिंपल वाली, ठीक है, तो क्या आया, सारे रिकॉर्ड्स है, 5 स्टार भी दिख रहे हैं, 4 स्टार भी दिख रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले 4 स्टार दिखे। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर बाय होटल टाइप, ओके, ASC, असेंडिंग किया, चलो देखो क्या आ रहा है, आ रहा है पहले 4 स्टार, फिर 5 स्टार होंगे, फिर 7 स्टार होंगे, बराबर। अगर इसको डिसेंडिंग करना है तो, डिसेंडिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, DESC, DSC नहीं, यहाँ पे DESC होता है, ठीक है, आ गया। तो डिसेंडिंग में पहले 7 स्टार आया, फिर 5 स्टार आया, फिर 4 स्टार। तो ये हमेशा आपको सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है, इसके पहले आपको जितनी भी वेयर कंडीशन लगानी है लगा लो, उसके बाद लास्ट में लिखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर होटल टाइप, जो भी लिखना है आपको, कोई भी कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास ज्यादा रिकॉर्ड है नहीं, जिस टाइप की क्वेरी में करना चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है बेसिक क्वेरी जो हमने सेम ऑब्जेक्ट पे किया। ओके, हमने क्या किया, सेम ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड कॉल किए, अकाउंट पे करके देखे, और हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट पे भी करके देखे। ओके, उसके बाद हमने लिमिट लगाना सीखा। उसके बाद हमने क्या देखा, लिमिट लगाने के बाद हमने क्या देखा कि वेयर क्लॉज कैसे लगाते, फिर उसके अंदर अगर एंड करना है रिकॉर्ड को तो कैसे लगाते, और करना है तो कैसे लगाते, एक ही रिकॉर्ड में एंड एंड और का यूज कैसे करते, ओके, एंड उसके बाद ऑर्डर बाय। इसको हम और ज्यादा एग्जांपल के साथ और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, 3 4 5 वीडियोस भी इसके लिए लग सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी कैसे करते, देन चाइल्ड टू पेरेंट क्वेरी कैसे करते, देन ग्रुप बाय कैसे करेंगे, ठीक है, ऑर्डर बाय के और कुछ एग्जांपल उसी के साथ लेंगे, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम अभी आने वाले नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट है पूछो।